मीन राशि काल चक्र की सबसे अंतिम राशि मीन राशि होती है। तो मीन राशि 2026 फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये मीन राशि और मीन लग्न दोनों ही लोगों के लिए प्रेडिक्शन है। जिनका लग्न मीन है वो भी देख सकते हैं, जिनकी राशि मीन है वो भी देख सकते हैं। इस महीने में स्टार्टिंग में देख लेते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है, आपके 4th हाउस में गुरु विराजमान है। गुरु वक्री है पर फिर भी गुरु पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, वक्री स्थिति हो या फिर मार्गी हो तब भी गुरु कभी निगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं। 11th हाउस में आपके सूर्य मंगल की युति बनी हुई है। 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके 12th हाउस में आ जाएंगे और वहीं पर 17 फरवरी का जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है वो आपकी राशि में आपके 12th हाउस में होने वाला है। आपके 6th हाउस में केतु महाराज विराजमान है। छठा घर जो है रोग ऋण शत्रु का होता है। तो आगे मैं जो बताऊंगी अभी उसमें आपको पता चलेगा कि आपको रोग ऋण शत्रु में किन डेज में आपको सावधान रहना है। ओवरऑल आपके लिए ये टाइम काफी अच्छा है, फाइनेंशियली बेस्ट है, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, नौकरी के जो इच्छुक हैं उन लोगों को नौकरी मिल सकती है, इंक्रीमेंट प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा आपका इस महीने में क्यों 20 जनवरी से लेकर तो 21 फरवरी तक आपका कोई सडन खर्चा, बड़ा खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके 12th हाउस जो होता है वो व्यय भाव का होता है। व्यय भाव में बुध, शुक्र, राहु, ये सब लोग, ये सारे ग्रह विराजमान है। 13 फरवरी के बाद सूर्य भी वहां पहुंचेंगे। व्यय भाव, विदेश से संबंधित, मोक्ष का से संबंधित ये 12th हाउस होता है। 12th हाउस में ग्रहण का होना या फिर बुध शुक्र का वहां पर होना ये खर्चों को दिखाता है, अचानक होने वाले। और केतु 6th हाउस में बैठा है तो रोग ऋण शत्रु तो बनाएगा ही बनाएगा। तो आपको सडनली कोई बड़ा खर्चा ऐसा आ सकता है। शनि आपके लग्न में विराजमान है तो आपको कोर्ट से संबंधित, लिटिगेशन से संबंधित या फिर सरकारी कोई नोटिस या सरकारी कोई ड्यू से संबंधित कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। तो बी केयरफुल। मैंने अपने पूरे साल के प्रेडिक्शन में भी बताया था, लास्ट मंथ भी बताया था, अगर आपका कोई भी सरकारी ड्यू देना रह गया है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कोई कुछ ऐसी चीज, उसको एज सुन एज पॉसिबल आप क्लियर कर लें, अन्यथा वो दुगनी चौगनी पेनल्टी पड़कर आपको उसका खर्चा देना पड़ सकता है। तो अभी भी आप समय है, आप देख लीजिए कि कहाँ आप क्या कर सकते हैं सही, जिससे कि आप आगे बच सकें। ये वीडियो आपको जनवरी के मिड में ही मिल जाना चाहिए या फिर जनवरी के एंड तक मिल जाएगा, जिससे कि फरवरी महीने का आप पहले ही प्रेडिक्शन कर ले देख सकते हैं। तो इस मैं जो अभी बोलूंगी इस वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि लिए आपके लिए सारी डेट्स में फेवरेबल डेट्स, केयरफुल डेट्स, छोटी छोटी रेमेडी, कैसे बचाव कर सकते हैं, कब डिसीजन ले सकते हैं, ये सभी चीजें बताती हूँ। कैलेंडर के ऊपर आप अगर मार्क करके रखेंगे ये सारी डेट्स और अपने पूरा महीने का स्केड्यूल आप इन डेट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, आपको नुकसान होने से बचेंगे आप। तब आप रिलेट करेंगे कि ये सारी बातें सही हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इन सारी डेट्स को जो है कैलेंडर पर मार्क जरूर कर लीजिए। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट्स जो आपके लिए हैं वो मैं बताती हूँ, आप उनको कैलेंडर पर मार्क जरूर कर लीजिएगा। महीने की शुरुआती 1-2 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, 1 और 2 फरवरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले हफ्ते के 3 दिन यानी कि 3, 4, 8, 9, 17, 18 ओवरऑल पूरे महीने में आपको ये 6 दिन, 28 दिन का महीना है तो 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। आप केयरफुल रहिए। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। वैसे मीन राशि में ही शनिदेव इस साल विद्यमान है, आपके लग्न लॉर्ड मीन है तो आपको मीन राशि में ही जो आपके शनिदेव बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा बी केयरफुल। शनिदेव आलस करने वाले लोग पसंद नहीं है शनिदेव को। कोर्ट कचहरी के सभी कामों को क्लियर रखना पसंद करते हैं शनिदेव। आपको एक्टिव
एक्टिवली काम करना चाहिए इस अवधि में, जिससे कि शनि की कृपा मिलती रहे, उनकी कुदृष्टि से आप बचे रहें। ये साल फिर भी काफी ठीक है। जिन भी लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती या फिर ढैया या महादशा या अंतरदशा चल रही है, क्योंकि लिए गुरु का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है इस साल में। गुरु अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं, और वैसे गुरु जो है एक राशि में 12 महीने तक विद्यमान रहते हैं। लेकिन ये साल इसलिए स्पेशल है 2026 का, क्योंकि लिए इस साल में गुरु अपनी अतिचारी स्पीड में चलते हुए 3 राशियों को कवर करेंगे। इसलिए गुरु की पूरी ब्लेसिंग मिलती रहेगी, तो साढ़े साती ढैया महादशा अंतरदशा में उतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी जितनी अमूमन झेलनी पड़ती है। तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा, और गुरु की कृपा से आपके सारे काम बनते रहेंगे। आपको 3 और 4 को रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। विशेषकर आपके संतान से भी आपको आर्गुमेंट करने से बचना चाहिए। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, टीनेजर बच्चे हो, तो आपको और विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लिए थोड़ा सा विचारों में तालमेल बैठना मुश्किल होता है। आपकी जनरेशन और एक दूसरी जनरेशन के बीच में जो गैप रहता है, वो जो आप समझाना चाहेंगे वो नहीं समझेंगे, जो वो बोलना चाहेंगे वो आप नहीं समझेंगे। तो प्रयास करें कि बच्चों के साथ केयरफुली बात करें, उनसे आर्गुमेंट टालें, क्योंकि लिए आपको इससे मानसिक तनाव मिलेगा। और इन दिनों में आप अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेस तो आएगा, इस स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी बूस्टअप हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल समय समय पर चेक कराते रहें। इन दिनों में आप किसी से भी कड़वा ना बोलें, हाश ना बोलें, अन्यथा आप उन्हें अपने शत्रु बना लेंगे। तो शत्रु बनाने से बचें। जो शत्रु हैं उनसे भी थोड़ा किनारा कर कर निकल जाएं। हर किसी से लड़ने की, बहस करने की या जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। 11th हाउस में मंगल और सूर्य बैठे हैं, तो ये दोनों मिलकर अंगारक योग भी बनाते हैं, जिससे कि गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। मंगल मचावे दंगल। सूर्य आपको ईगो देगा, तो मंगल आपको ईगरनेस देगा, और ये दोनों मिलकर कभी कभी काम बिगाड़ भी देते हैं। जहां पॉजिटिव बेनिफिट मिलते हैं पॉजिटिव, वहीं पर कभी कभी अगर फेवरेबल डेट्स नहीं है तो उनमें नुकसान भी हो जाता है। अपने गुस्से पर आपको विशेषकर कंट्रोल करना है। 8 और 9 ये आपके लिए स्ट्रेस के दिन है। इन दिनों में विशेषकर ड्राइविंग बहुत आपको केयरफुली करनी है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है। स्पीड लिमिट के अंदर रहकर ही आपको ड्राइव करना है। किसी भी प्रकार के नशे से, विमेन एंड वाइन से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। 17-18 आपको जो है 17 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है आपके 12th हाउस में, और 17 और 18 तारीख को आपको विशेषकर बच्चों के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन पे हो सकता है, उनकी हेल्थ पर भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। अगर एजुकेशन में अच्छी चीज में खर्चा होता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। बट हेल्थ पर होता है तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो जरा सा ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इसके बाद जो फेवरेबल डेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा फेवरेबल जो डेट्स हैं 6, 14, 21 और 27, इन दिनों में गज केसरी योग बन रहा है। तो ये इन तारीखों में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। ओवरऑल जो भी अच्छे मैनर में, अच्छे एस्पेक्ट में जो भी चीजें आएंगी वो सब आप इन डेट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य साधारण दिन जो होते हैं 1 और 2 तारीख आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, स्टूडेंट आपके बच्चों के लिए, या फिर आप अगर खुद स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र कम है, तो उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बहुत शुभ है। लर्निंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। 5, 6, 7 आप अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफी अच्छा घूमने भी जा सकते हैं। 10, 11 में आपके हाथ से कोई अच्छा धर्म कार्य हो सकता है। धर्म कार्य करते चलें। केतु 6ठे भाव में बैठा है। केतु स्पिरिचुअल लोगों को परेशान नहीं करते हैं।
धर्म और कर्म का बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा। शनि कर्म प्रधान है तो केतु धर्म प्रधान है, तो आपको कर्म और धर्म इक्वली मैनेज करके चलते रहना पड़ेगा, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता रहे। 12, 13, 14 जो है ये जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन दिनों में इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो वो आपका बहुत सफल रहेगा। बिजनेस की दृष्टि से भी काफी अच्छा है, काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप की अच्छी ऑफर भी मिलती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 15-16 बहुत बढ़िया है, आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 23 तारीख बहुत बढ़िया है फाइनेंशियली आपके लिए पूरे महीने में। वैसे तो गज केसरी योग में 6, 14, 21 और 27 है, बट 23 भी फाइनेंशियल दृष्टि से बहुत बढ़िया है। कोई अच्छा बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, चाहे स्टॉक बेच के कह लो या कोई आपकी प्रॉपर्टी डील कह लो, किसी भी तरीके की, उन सभी लिहाज से आपके हाथ में कोई अच्छा फंड आ सकता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, ये साल इसलिए स्पेशल है कि इस साल में 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो 17 फरवरी को पड़ेगा, आपके 12th हाउस में है पड़ेगा। वहां पर ऑलरेडी राहु, शुक्र, बुध, सूर्य भी आ जाएंगे 13 फरवरी के बाद। वहीं पर आपका ये ग्रहण पड़ेगा। ग्रहण में विशेषकर आपको गेहूं और नारियल का दान करना चाहिए। गेहूं जो है सूर्य के प्रतीक हैं, तो नारियल राहु का है। और लेकिन मैं ये आपको राय दूंगी कि आपको सभी 9 ग्रहों के अनाज का, सभी वस्तुओं का थोड़ा थोड़ा, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा थोड़ा आप सभी अनाज का ले ले। जैसे सूर्य के लिए गेहूं हो गया, चंद्र के लिए चावल हो गया, मंगल के लिए गुड़ हो गया, बुध के लिए साबित मूंग या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप पीली चने की दाल, पीले केले, पीला वस्त्र, पीले फूल, इस तरीके का दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आपको चीनी, कपूर, फ्रूट्स, फल और फूल दोनों ही, ये सब शुक्र के दान में आते हैं। शनि के दान में खास तौर से तेल आता है, ईडेबल ऑयल, सरसों का तेल या तिल का तेल, या फिर आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं और आपके स्टेट में जो भी तेल आपके खाने में इस्तेमाल होता है, ईडेबल ऑयल, उस तेल का आप दान कर सकते हैं। काले उड़द करते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। साथ ही में राहु के लिए वैसे तो नारियल, अमावस और ग्रहण के समय राहु के दान में विशेषकर नारियल ही आता है, लेकिन अन्य अगर राहु का किसी दिन वेडनेसडे को या फिर सैटरडे या संडे को अगर कभी कोई दान बताया जाता है तो उसमें आप नशे से संबंधित चीजें जैसे कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, तंबाकू हो गया या फिर कच्चा कोयला हो गया, ये सब राहु के दान में आता है। इसके अलावा केतु के दान में काला सफेद चेक्स वाला कंबल या फिर ग्रे या ब्लू, इस टाइप का कोई भी कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। साथ ही में आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। कुत्तों की सेवा करने से केतु महाराज हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। तो इन सभी चीजों का आप छोटा छोटा एक अलग अलग पैकेट बना के, उनका एक बंच पूरा पैकेट बनाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं ग्रहण के समय में, या ब्राह्मण को दे सकते हैं, या कोई भी नहीं मिलता है तो आप महादेव के, भगवान शिव के टेंपल में रखकर आ सकते हैं। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे की होगी। भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन ग्रहण का असर हम सब पर इक्वली ही पड़ता ही है। ये एक प्लैनेटरी चेंज होता है जिसका असर हम सब पर रहता है, चाहे हम किसी भी देश में रहते हों। ग्रहण की स्टार्टिंग 3:55 से होगी, जो कि 7:57 पर समापन होगा। ग्रहण स्टार्टिंग 3:55, ग्रहण मध्य 5 के आसपास होगा और उसके बाद ग्रहण समापन 8 बजे के आसपास होगा। तो आप ये सारा जो डोनेशन का सामान है वो ग्रहण के समय में निकालें। अगर आप बाहर जाते हो तो आप उसको उसी समय में किसी दान करके आ सकते हैं, नहीं जाते हैं तो 8 बजे के बाद तो जरूर दान कर आइए, मंदिर में रख के आइए। ग्रहण क्रम में निकाला हुआ सामान ज्यादा देर तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आप नेक्स्ट डे तक मंदिर में रख के आ सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। इसके अलावा ग्रहण में कोई भी मंत्र सिद्ध करने का बड़ा महत्व होता है। ग्रहण के समय में अगर आपका कोई गुरु बनाया हुआ है, गुरु मंत्र दिया है, तो उस मंत्र की चैंट करें।
ओम महालक्ष्मी नमः का भी चैंट कर सकते हैं आप, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ सुन सकते हैं। और आपका जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं वो ग्रहण के समय आप 4 घंटे लगातार अगर उसका जाप करते हैं, चैंट करते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को जो चतुर्थी पड़ रही है वो द्विज प्रिया चतुर्थी कहलाती है, संकष्टी चतुर्थी। 5 तारीख भी गणेश बुद्ध का नंबर है, चतुर्थी भी बुद्ध की ही है, गणेश जी की है, और ये थर्सडे को पड़ रही है। थर्सडे को पड़ रही है तो इस साल देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का भी ब्लेसिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और मिल ही रहा है सबको। तो इस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, भगवान विष्णु के या दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय के मंदिर अक्सर देखे जाते हैं, अन्य स्टेट में जरा कम देखे जाते हैं, तो आप भगवान विष्णु के मंदिर जा सकते हैं या उनके किसी भी स्वरूप के, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंदिर आप जा सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः का जाप करें, चैंट करें, ओम गंग गणपते नमः का चैंट करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पर चलाकर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए आपको, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 5 फरवरी और 21 फरवरी दोनों ही दिन आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। इसके अलावा 15 फरवरी को शनि प्रदोष है। प्रदोष में कुछ लोग व्रत रखते हैं जिसका संतान के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रदोष के व्रत के प्रदोष वाले दिन महादेव के मंदिर जरूर जाएं, उन्हें जलाभिषेक करें। शनिवार को पड़ रहा है तो राहु और शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए एक अचूक उपाय मैं बताती हूँ। काले तिल और अपराजिता के पर्पल कलर के फूल आते हैं, पर्पल ब्लू इस टाइप के फूल होते हैं, वो महादेव के ऊपर अर्पित करें। और आप अगर लगातार 7 शनिवार ऐसा कर लेते हैं तो आपको शनि और राहु की पीड़ा से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष के दिन ये जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे। ये सारी डेट्स जो हैं आप कैलेंडर पर मार्क कर लें, इनके अकॉर्डिंग अपना पूरा मंथ प्लान जो है आप शेड्यूल करें। डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। फायदा मिले ना मिले, अगर नुकसान होने से हमारा बच जाता है तो वो भी फायदे में ही इंक्लूड होता है। मीन राशि का ये वीडियो अगर आपके नोन में किसी की मीन राशि है तो उनके साथ भी इसे जरूर शेयर करें। जो जानकारी आपको मिली है, जिससे आपका बेनिफिट हो रहा है, वो दूसरों तक पहुंचाकर थोड़ी सी लोगों की मदद करते चलें, साथ में मेरी भी मदद हो जाएगी। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। कीप इन टच, लाइक शेयर कमेंट करते चले, हमारा भी उत्साह बढ़ता चलेगा। जय श्री राम।